एशियाज वाइडेस्ट 6 लेन गंगा ब्रिज। जी हाँ, औंटा घाट सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ये उसका टॉप है। आपको बताते चले कि इस ब्रिज में सिंगल स्पैन पर 34 मीटर चौड़ाई, इधर से उस तरफ तक की चौड़ाई 34 मीटर है और ये ब्रिज लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा है। 16 पिलरों पर बन रहे इस गंगा ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में ही है और इसके लिए कहा जा रहा है कि 2024 के शुरुआत तक में इस पर से गाड़ियां दौड़ सकती है। सिर्फ 3 पिलरों पर अब बचा है इस पर स्ट्रक्चरल काम। 3 पिलर को अगर तैयार कर लिया जाएगा तो इसमें जितने भी पिलर हैं, 16 पिलर हैं, उन सब का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आपको बताते चले कि जहां हम खड़े हैं ये 1 नंबर पिलर है, जिसमें देखिए पूरा स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। 6 केबल है डेनालिंक के साथ लगा हुआ, जो पूरी तरह से दोनों तरफ के स्ट्रक्चर को हैंग करके रखा है ये। इसी तरह से आगे सामने वाला जो पिलर देख रहे हैं उसमें भी 6 के 6 केबल्स लग गए हैं, पूरा डेनालिंक खड़ा है। उसके आगे वाला जो पिलर है उस पर देख रहे हैं 5 केबल लगा हुआ, उसके आगे वाले पर 4 और उससे आगे बन रहा है। इसी तरह अगर आप सिमरिया के छोर पर जो आखिरी पिलर है उधर में, उस पर अगर आप जाएंगे तो वो भी पूरी तरह से बन करके तैयार है। उस पर भी 6 के 6 केबल इस तरह से लग गया है और पूरा डेनालिंक के सहारे या कहिए केबल के सहारे पूरा स्ट्रक्चर पूरे एक पाए पर खड़ा दिख रहा है उधर में भी। आपको बताते चले 6 लेन का यह गंगा ब्रिज अगर बनकर के तैयार होगा तो राजेंद्र सेतु पर जो भारी गाड़ियां नहीं जा पाती है वो इस पर से चल पाएंगी। इसके रिप्लेसमेंट के लिए पुल को बन जाना बहुत ज़रूरी है और इसका निर्माण कार्य समझ लिए बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। बीच में इसमें तकनीकी बाधाएं जब आती है तो काम उसके कारण जो है थोड़ा सा डिले हो जाता है। आपको बताया था पिछले समय में जब इसका क्रेन बहती गंगा में डूब गया था और अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण। अब जो है 2 पिलर का कास्टिंग बचा था, जिसको इस बार वेल को फ्लोटिंग वेल के जरिए उस वेल को कास्ट कर लिया गया है, कहिए तो उसके फाउंडेशन को स्थापित कर लिया गया है। वो अगर पूरी तरह से बनकर के तैयार होगा तो सुपर स्ट्रक्चर का काम बचेगा। इधर से अगर आप चलेंगे तो 10 नंबर पिलर तक में जितने भी पिलर हैं लगभग सारे तैयार हो गए हैं। कहीं पर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो गया है तो कहीं पर लॉन्चिंग का काम चल रहा है। वहीं आपको बताते चलें कि इस गंगा ब्रिज में आखिरी सिमरिया के छोर को अगर छोड़ दिया जाए तो इधर औंटा घाट की तरफ से जितने पिलर हैं सब बन करके तैयार हो गए हैं। ये जो व्हिसिल सुनाई दे रहा है आपको, ये सुपर स्ट्रक्चर जो बनता है, सुपर स्ट्रक्चर के यार्ड में जब क्रेन वहाँ से मूव करती है तो उससे पहले ये व्हिसिल बजता है, ताकि अगर उस क्रेन के एरिया में कोई है तो वो हट जाए, उसके लिए सावधानी के लिए व्हिसिल ऐसा बजता है। आपको बताते चलें कि 1 नंबर पिलर से 0 नंबर को जोड़ने के लिए अब जो है यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है और इसका कंक्रीटिंग अगर हो जाएगा तो ये 1 नंबर पिलर 0 नंबर पिलर से जुड़ जाएगा। जिस रफ्तार में काम हो रहा है, सिर्फ गंगा के मुख्य धारा वाले पिलर को अगर छोड़ दिया जाए, इधर के स्ट्रक्चर को मुझे लगता है कि इस साल में कंप्लीट कर लेंगे ये लोग, जिस रफ्तार में काम हो रहा है, अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो। वहीं इसी ब्रिज के ठीक इस बगल में यहाँ पर ये देख लीजिए, इधर में गंगा वाटर लिफ्टिंग प्लांट लग रहा है, जहाँ में वहाँ से बरसात के दिनों में गंगा के जल को लिफ्ट करके यहाँ से सीधा गया और राजगीर ले जाने के लिए तैयारी हो रही है। इस पर एक अलग से हमने वीडियो बना रखा है गंगा वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट का, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। को बताते चलें कि वो सामने देख लीजिए जो जेसीबी काम कर रहा है, वो जेसीबी के जरिए एक जो है नहर का निर्माण हो रहा है। उस नहर के जरिए गंगा वाटर यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ बेसमेंट में कई मोटर्स लगे हैं जिसके जरिए इस वाटर को लिफ्ट करके यहाँ से गया और राजगीर ले जाने की तैयारी हो रही है। ये काम भी अब फाइनल स्टेज में है और अगर पूरा हुआ तो इस बार बरसात के मौसम में यहाँ से गंगा जल को लिफ्ट करके राजगीर और गया ले जाया जाएगा। वहीं इस 6 लेन गंगा ब्रिज पर की अगर हम बात करें तो इधर से 1 नंबर 2 नंबर पिलर पर पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर वो कास्ट कर लिया गया है। वहीं 3 नंबर पर देख रहे हैं कि एक डायनालिंक को छोड़ करके बाकी लगे हुए। 3 नंबर का काम भी फाइनल स्टेज में, 4 पर भी काम चल रहा है, 5 पर भी लॉन्चिंग का काम चल रहा है, 6 नंबर पिलर पर शायद वो यहाँ से डायनालिंक दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर कहें तो इधर से लेकर के 10 नंबर पिलर पर सिर्फ 2 पिलरों पर रह गया है पियर कैप बनाने का काम, बाकी सब पर पियर कैप बन गया है। और उस तरफ में भी अगर आप आएंगे तो आखिरी छोर पर जो पिलर है एनटीपीसी की तरफ से, उस पर भी देखिए ये जो है फाइनल जो है सुपर स्ट्रक्चर लग चुका है। 6 के 6 डेनालिंक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहे इस रेल ब्रिज के सामने हम हैं और 1.8 किलोमीटर लंबे इस गंगा रेल ब्रिज का निर्माण एफकॉन नाम की कंपनी कर रही है। इरकॉन का प्रोजेक्ट है ये और इसके जितने पिलर हैं यहाँ से लेकर के उस तरफ में 16 पिलर हैं। 01 और 0+01 को अगर जोड़ दिया जाए 18 पिलरों का जो है
फाउंडेशन आपको यहाँ से वहाँ दिख रहा होगा। इसके 2 पिलर बन करके तैयार हो गए, 1 नंबर और 1 नंबर के बगल में ये 01 है या 0 नंबर है, जो भी है इस तरफ में, ये दोनों तैयार हो गया। सामने ये जो 2 नंबर पिलर है इसका वेल बन करके तैयार है। इसके ऊपर से अब पियर बनेगा, पियर बनाने की तैयारी हो रही है। उसके आगे जो पिलर है इसमें देखिए सिंकिंग हो रहा है, और ये सिंकिंग होगा तो यह भी पिलर लगभग 12 मीटर नीचे जाएगा तो यह बन करके तैयार हो जाएगा। आपको हम बताते चलें कि सबसे पहली बार जब इस ब्रिज पर आए थे तो ऊपर से आपको दिखाया था, पहला वीडियो अगर आप सर्च करेंगे तो उस समय में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था, कुछ सरिये नज़र आ रहे थे। और आज जब हम लगातार जो है दूसरे साल में इस वीडियो को बना रहे हैं तो सारे पिलर्स यहाँ से वहाँ दिखाई दे रहे हैं। जिस रफ्तार में काम हो रहा है, अगर गंगा का जलस्तर जल्दी नहीं बढ़ा और मौसम साथ दिया तो उम्मीद कीजिए कि 2024 में इस 2 लेन के इस गंगा ब्रिज पर से ट्रेन दौड़ेगी। इसका ज़रूरत क्या है, ये राजेंद्र सेतु जो है इसके ऊपर से 1 लेन का रेलवे लाइन है, इसको रिप्लेस करने के लिए 2 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है। मोकामा अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि गंगा के बीचों बीच, यानी कहिए कि बिहार के बीचों बीच यह एकमात्र ब्रिज था जो सबसे पहले बन करके तैयार हुआ, राजेंद्र सेतु, जिसका नींव जो है 1956 में रखा गया था। और उस समय में बन करके तैयार हुआ तो एकमात्र यह ब्रिज था जो गंगा में बिहार से इस पार से उस पार बिहार वासियों को ले जाता था। और अब जब ये इसकी स्थिति जर्जर हो गई है तो ऊपर से भारी गाड़ियों को चलना के लिए मनाही है, तो इसके समानांतर एक उस तरफ में 6 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है, जो एशियाज वाइडेस्ट 6 लेन गंगा ब्रिज है। सिंगल स्पैन पर 34 मीटर की चौड़ाई है उसकी। इसी के ठीक बगल में वाटर लिफ्टिंग प्लांट बन रहा है यहाँ पर, और उसके बगल में राजेंद्र सेतु, और राजेंद्र सेतु के ठीक पूरब तरफ में यहाँ पर ये रेलवे ब्रिज बन रहा है, जो 2 लेन का रेलवे लाइन वाला ब्रिज है, और ये राजेंद्र सेतु के सिंगल लाइन के रेलवे लाइन ब्रिज को रिप्लेस करेगा। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।